वालेकुम एफएससीआईसी पंजाब बोर्ड पार्ट 1 स्टूडेंट। इतनी गर्मी में आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और नेक्स्ट पेपर मैथ्स का है, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे जिससे आपके 100% मार्क्स पक्के हैं। आपने ये करना है कि एक ग्लास ठंडा ठंडा जो आपको पसंद है वो जूस का पीना है। जैसे ही आप जूस का एक ग्लास पिएंगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो पेपर स्कीम है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बताऊंगी, आप उन्हें प्रिपेयर करेंगे और आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएंगे एमसीक्यूज। ये जो चैप्टर्स मेंशन है इनमें से भी एमसीक्यूज आने, ऑब्वियसली इन चैप्टर्स में से भी एमसीक्यूज आने, लेकिन इनको सेपरेटली मेंशन क्यों किया है? रीजन ये है कि इनमें से आने हैं 1 एमसीक्यूज और इनमें से आएंगे 2 एमसीक्यूज, तभी आपके 20 मार्क्स फुल जो कंप्लीट हैं वो कवर हो जाएंगे। अब इनकी तैयारी कैसे की जाए? एमसीक्यूज की तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, मैंने आपके साथ जो हमने रिवीजन सेशंस किए थे उसमें चैप्टर वाइज फार्मूला शीट शेयर की थी। उन फार्मूला शीट्स में जो फार्मूलाज है उनको रिकॉल कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज में फार्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन की जो मेन पार्ट है वो भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप हर चैप्टर के लास्ट पे देखेंगे आपको एक समरी नजर आएगी, उस समरी को भी आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। उसमें से भी समटाइम्स चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और लास्ट में जो चीज़ है वो ये है कि कोई इंपॉर्टेंट नोट मैंशन है। ये आपने फर्स्ट 1 गो में सारी चीज़ें रिकॉल कर ली। चैप्टर वाइज आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, पास्ट पेपर्स। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जिस बोर्ड के आपको मिलते हैं, आपने जिस ईयर के मिलते हैं, आपने पास्ट पेपर्स को स्टार्ट कर देना फॉर द प्रैक्टिस। उसके बाद आ जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अब 2 में ये चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आना है, तो हम कह सकते हैं 3 ईच। लेकिन अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें, इसमें हर चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमें देखना इसमें से आ जाएगा 2 मार्क्स का, इसमें से आ जाएगा 4 और इन दोनों में से आ जाएगा 3 मार्क्स का। जो 3 बेसिकली नंबर ऑफ आ जाएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब अगर हम इस पोर्शन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम इसे कहें तब भी गलत नहीं होगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री को शो कर रहा है। पेपर आपका 60% ट्रिग्नोमेट्री में से आता है और इस 60% में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, इसमें शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। उनके मार्क्स को अगर हम कंबाइन करें तो 60% जो पेपर है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री में से आता है। अब अगर आप चाहें तो इनमें से भी कोई स्पेसिफिक प्रिपेयर करना चाहें वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। अब इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा, इसमें से आएंगे 2 क्वेश्चन। बाकी जितने भी हैं इनमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। 5 में 3 और 4 से क्वेश्चन आएगा, पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली। 6 में 5, 6 से, फिर 7, 8। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें चैप्टर नंबर 7 है और 8 क्वेश्चन नंबर 8 में 8 और 9 और 10 और 9 में आ जाएंगे 12 एंड 13। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, जैसे कि मैंने कहा था कि इस पोर्शन में से भी कुछ चैप्टर्स को अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकेगी इतने शॉर्ट टाइम में। वो है चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 14। क्योंकि कोई और चैप्टर आप इसमें से स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपका लॉन्ग भी डिस्टर्ब होगा और शॉर्ट भी आप जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर चाहें तो इन दोनों जो चैप्टर्स हैं उनकी जस्ट आप मेन चीज़ें कर लें, बिल्कुल भी छोड़ना वैसे अक्लमंदी नहीं होगी। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो इसके बगैर भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं वो इनको स्किप कर दें, और जिनको लगता है कि हम सब कुछ ही करेंगे वो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास टाइम कम है और प्रिपरेशन को जल्दी से स्टार्ट करना है, तो मूव करते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें जो 3 आपको नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, 1 बाय 1 इनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे बात करनी, उसके बाद ऑब्वियसली लॉन्ग की तरफ मूव करेंगे।
सबसे पहले आ जाएगा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के ये क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं 1.2 एंड 1.3 उसको प्रिपेयर कर लेना है, जल्दी से मार्क कर लें। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपने प्रिपरेशन को फौरन स्टार्ट कर देना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, उसमें 2.1 है, 2.4 है, 2.6 है। इन क्वेश्चंस को आपने कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि आपके पेपर में आ जाएंगे। सो देन चैप्टर नंबर 3 3.1 3.2 3.3 3.4 एग्जाम्पल्स भी नजर आ रही हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी नजर आ रहे हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आ जाती है ये डेफिनेशन जिसमें सेमी ग्रुप है, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म, और ये आपको डेफिनेशन शो हो रही हैं। इन डेफिनेशन को करने के बाद अब आप मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 4.2 4.4 4.5 6 7 एंड 10, और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करते साथ प्रिपेयर कर लेना है। तो आपने प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट की, आपने एमसीक्यूज लास्ट पर करने, ये बात जहन में रखिएगा। एमसीक्यूज लास्ट पे क्यों प्रिपेयर करने हैं, क्यों प्रैक्टिस करने हैं, उसका रीजन ये है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 से आपने स्टार्ट किया लेट्स सपोज, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 के जो चैप्टर्स हैं, फिर 4 के, और इसी तरीके से आपने इसको पहले प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद लॉन्ग की तरफ मूव किया। जब आप शॉर्ट और लॉन्ग कर लेंगे, जो मैं आपसे कह रही हूँ ना फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप जो आपके पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि हाँ मुझे ये चैप्टर्स आते हैं और इससे रेलिवेंट मैं एमसीक्यूज भी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और इसी तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग भी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 है, 5.1 है, 5.2 है, इसके इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, इनके जो एग्जांपल्स हैं उन्हें भी मार्क कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में अगला चैप्टर आ जाएगा 6, 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4। यहाँ पर आपको ये एग्जांपल्स भी नजर आ रही हैं और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा 6.6, 6.7, 6.8, 6.8 के बाद आ जाएगा 6.10। चैप्टर 6 आपका हो चुका है कंप्लीट। फौरन आपने उसके बाद मूव करना है चैप्टर, पहले तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें और उसके बाद ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। 7.1, 7.2, 5, 7.5 और उसके बाद आ जाएगी 7.7, और इसके साथ सैम्पल स्पेस की जो डेफिनेशन है उसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हर वो डेफिनेशन जिसके साथ आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, मस्ट आपने एग्जाम्पल राइट करनी है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर नंबर 8 की तरफ, 8.1, 2, 8.3, और ये डेफिनेशंस हैं जिसको कर लेना है। और उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 9, 9.1, 2, 3, 4। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवाती जा रही हूँ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। 4 में चैप्टर नंबर 10 है, सबसे पहले 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 उसको मार्क कर लें। देन 11.1, उसके बाद आप देखें 11 और 12 आ गया। 11.1 के ये क्वेश्चन सिर्फ अगर आप करना चाहें कर लें तो आपके मोर देन एनफ है। फिर आ जाएगा चैप्टर नंबर 12 टू 12.6 के ये क्वेश्चन आ जाएंगे, 12.8 के ये आ जाएंगे, और ये कुछ डेफिनेशंस हैं वो भी कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना, अच्छा यहाँ पर लॉ ऑफ साइन और कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना नहीं भूलने, वो पेपर में आ जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 13 और 14 की तरफ, 13.1, 13.2 और उसके बाद आ जाएगा 14.1। इन क्वेश्चंस को कर लेना है। इनको करने के बाद आपका शॉर्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मूव करेंगे लॉन्ग वाले पोर्शन की तरफ, चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली, उसमें आ जाएंगे 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। अब 3 और 4 के कौन कौन से क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका लॉन्ग वाला इन दोनों चैप्टर का कवर हो जाए, तो ये वो एक्सरसाइजेस और उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर लें और कर लें मार्क। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ये दोनों चैप्टर्स आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, और उनके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं। उसके बाद जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें जो आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 है वो भी कवर हो जाता है और उनकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं। और फिर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन जो कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब 20 मार्क्स आपके कवर होंगे इन चैप्टर्स को करने से। सो 9 और 10 आ जाएगा, 9.1, 2, 3, 4 आ गई, 10.3 आ गई, 10.4 आ गए। इनके क्वेश्चंस भी हैं और जो आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं वो आपने लाजमन करनी है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है। 12 की ये एक्सरसाइजेज हैं और 13 की ये, जो कि आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर हमने ये डिस्कशन कंप्लीट कर ली है, स्टार्ट में मूव जाते हैं और आपकी ये जो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, इन सब चीज़ों को एंड करेंगे। अब वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का तो मैंने बता दिया था कौन कौन से चैप्टर्स हैं, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कौन कौन सा चैप्टर आपने मस्ट करना है, वो चैप्टर नंबर 9 है, 10 है, 12 है और 13 है। सारे भी करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप लॉन्ग की बात करें, ये दो आप पेयरिंग कर सकते हैं, या इसके साथ अब आप देखें आपको क्या ऑप्शन नज़र आ रही है। 5 में 3 और 4 है, 6 में 5 और 6 है, 7 में 7 और 8 है। तो इसमें जो सबसे सेफ साइड रहती है और इजी रहता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से भी, तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हैं। 3 और 4 को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब ये वो चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दी हैं, वो स्टूडेंट जिनको लगता है तैयारी बिल्कुल जीरो है, हम पास भी नहीं हो सकते, क्या करें। वैसे तो इससे आपके पासिंग से भी बहुत ज़्यादा अच्छे, लॉन्ग तो आपका सारा कवर हो जाएगा, शॉर्ट का भी आपका पोर्शन कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि काफ़ी हद तक आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा इन चैप्टर से, आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप इन चैप्टर्स को जस्ट कर लें, दैट इज़ मोर देन एनफ, और आप अच्छे मार्क्स के साथ अपने पेपर्स को क्लियर करेंगे। यस स्टूडेंट, अब आपने जल्दी से तैयारी को स्टार्ट कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, और याद रहे कि एक गिलास ठंडा ठंडा जूस ज़रूर पीना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका माइंड फ्रेश होता है और आप रिलैक्स फील करें। तो टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।